Hello students, my name is Akanksha Sharma and you are watching my channel Study with Akanksha. So students, यहाँ पे यूपी टेट के क्लास 6 to 8 तक के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अंतर्दर्शन। राइट आंसर हमारा अंतर्दर्शन है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 to 14 एज ग्रुप के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। ऑप्शन है, पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 45 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद, से नोट डाउन करते रहिए, अनुच्छेद
21A, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, आर्टिकल 45, आर्टिकल भी बोलते हैं इंग्लिश में, अनुच्छेद 21A। तो हमारा राइट आंसर है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के बारे में कुछ आपको बता दें। संविधान में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये अनुच्छेद शामिल किया गया है, अनुच्छेद 21A। इसके अंतर्गत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा का एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से अभी भी ऐसा है कि जितने भी 6 से 14 या और भी उससे कम आयु वर्ग के जितने भी बच्चे होते हैं तो उनको बहुत से मतलब जो है चाइल्ड लेबर उनसे करवाते हैं। कई बच्चों को देखा होगा कि लोगों के घरों में जो है काम कर रहे हैं और मजदूरी वगैरह का काम ये भी बहुत सारे लोग उनसे करवाते हैं। तो इसको सरकार इसकी तरफ एक सख्त रवैया अपना रही है कि कोई भी इस तरीके का काम ना करने पाए। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 से होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 3। क्रशमर ने व्यक्ति को क्रशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो स्टूडेंट्स, क्रशमर एक मनोवैज्ञानिक हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। तो उन्होंने मनुष्य को कुछ प्रकारों में वर्गीकृत किया है। ए ऑप्शन है कृशकाय या दुर्बल। बी ऑप्शन है सुडोलकाय। सी ऑप्शन है गोलकाय। डी एंड द लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। यहाँ पे हमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। क्रशमर एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने व्यक्ति को निम्न में से 3 टाइप्स में वर्गीकृत किया है: कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय, उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है कि टीटी का उद्देश्य टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी का उद्देश्य